आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करें और आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब आए हैं। आज हमसे परमेश्वर बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उस जगह पर मैं हाजिर हूं। आज इसे जहां से भी आप देख रहे हैं उस जगह पर परमेश्वर हाजिर है, उस जगह पर परमेश्वर हाजिर है। आइए हम आंखों को बंद करके उसे बुलाकर, प्रभु आप आइए। उसका वचन कहता है वो हाजिर है, लेकिन हमें उसे महसूस करने के लिए उसे बुलाना चाहिए, जरूरी है। हमारे दिल में उसे महसूस करने के लिए उसकी उपस्थिति को बुलाना जरूरी है। आइए हम आंखों को बंद करके सब मिलकर, प्रभु आज हमसे बात करिए। यीशु प्रभु आज हम तेरी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी उपस्थिति को मांगते हुए, प्रभु तेरे पास हम आए हैं बोलते हुए मिलकर गाइएगा। हालेलुया, प्रभु आगे का समय तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। हालेलुया। आप कब सबका हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम एक गाना गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करें। ये गाना कहता है, प्रभु जब मैं पापों में डूबा था तू आया मुझे बचाने। प्रभु जब मैं श्रापों में डूबा था तू आया मुझे बचाने। तेरी नाम की जय हो, तेरी नाम की जय हो। आइए हम मिलकर गाएं, आइए हम मिलकर गाएं। जब पापों में डूबा तू ही था किनारा, जब आंसुओं में था तू ही था सहारा। पापों में डूबा तू ही था किनारा, जब आंसुओं में था तू ही था सहारा। जब पापों में डूबा तू ही था किनारा, जब आंसुओं में था तू ही था सहारा। मेरी जिंदगी बंदगी, मेरी तू स्तुति, मेरा गीत है, मीत है, जीवन की रीत है। मेरी जिंदगी बंदगी, मेरी तू स्तुति, मेरा गीत है, मीत है, जीवन की रीत है। मैंने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी, फिर से गाएं। तूने प्यार मुझसे किया प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया यीशु, पर तूने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अगला लाइन कहता है, जब अपनों ने छोड़ा तू ही था अपना, जब यादों ने तोड़ा तू ही था यारा। आइए हम मिलकर गाएं।
जब अपनों ने तोड़ा तू ही था अपना, जब यादों ने तोड़ा तू ही था यारा, जब अपनों ने तोड़ा तू ही था अपना, जब यादों ने तोड़ा तू ही था यारा। मेरी राह तू, मेरी चाह तू, मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरी आस है, मेरी प्यास है, मेरी मन की बंदी। मेरी राह तू, मेरी चाह तू, मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरी आस है, मेरी प्यास है, मेरे दिल की बंदी। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। पुरानी सारी बातें बीत गई, अब हूँ मैं नया, एक नई सृष्टि। पुरानी सारी बातें बीत गई, अब हूँ मैं नया, एक नई सृष्टि। अब तू मेरा हो गया, तू मेरा हो गया, अब तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया। अब तू मुझ में और मैं तुझ में जीते हैं। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। मैंने ये गाना कहता है, पुरानी सारी बातें बीत गई, अब हूं मैं नया, एक नई सृष्टि। ना परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पुस्तक में 43वें अध्याय 18-19वें वचन में कहता है, पुरानी बातों को भूल जा, पुरानी बातों को भूल जा, देख मैं एक नया कार्य कर रहा हूं तुझ में, देख मैं नया कार्य कर रहा हूं तुझ में। उस वचन को हम पढ़े क्या? यशायाह चैप्टर 43 वर्स 18 and 19। उसमें परमेश्वर कहता है, उसमें परमेश्वर कहता है, मैं एक नया कार्य कर रहा हूं, पुरानी बातों को भूल जा। उस वचन को हम पढ़ेंगे अभी, यशायाह 43 18 and 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। 19, देख मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तू उससे अनजान रहेगा? मैं जंगल में से एक मार्ग बनाऊंगा और निर्दल देश में नदियां बनाऊंगा। आप कहेंगे मेरा पुरानी जिंदगी एक बंजर जमीन के जैसी थी, मेरी पुरानी जिंदगी एक जंगल जैसा था जिसमें कोई मार्ग नहीं था। आज परमेश्वर यीशु आपसे कहता है, पुरानी बात को भूल जा, मैं एक नया कार्य करूंगा तुझ में, एक नया कार्य करूंगा तुझ में। एक बात आपसे मैं कहता हूं, हमारा दुश्मन क्या है मालूम? मेरा आपका दुश्मन, हमारे सामने जो लोग हैं उन्हें हम दुश्मन मानते हैं, वे हमारे दुश्मन नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आपका और मेरा दुश्मन हमारा मन में तो पुराने विचार है, पुराने विचार है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दोबारा वैसा हो जाएगा। नहीं, जब तक मेरा यीशु जिंदा है
वो शत्रु जिसने पहले तुम्हें हानि पहुंचाया, वो दोबारा तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम उसके हाथ में हो। वही कहता है, पुरानी बातों को भूल जा, मैं एक नई बात तुझ में करता हूं, मैं एक नई बात प्रकट करता हूं, एक नया मार्ग तेरे लिए खोलूंगा। पुरानी बातों को भूल जा। मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ वैसा हुआ मत सोच, क्योंकि तेरा परमेश्वर जिंदा है। जो यीशु की तू आराधना कर रहा है वो जिंदा है। पुरानी बातों का स्मरण मत कर, वो एक नया मार्ग खोलेगा तेरे लिए, एक नया दरवाजा तुम्हारे लिए खोलेगा। आइए हम मिलकर इसे गाएं, दोबारा गाएं। ये गाने का दूसरा पंक्ति कहता है, जब यादों ने तोड़ा तू ही था सहारा। जब हमारी भूतकाल की याद आती है, कभी कभी हमारा दिल टूटता है। अरे मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया, मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया। आपने जिन्हें प्रेम से जिनको पाला होगा, उन्होंने शायद आपको धोखा दिया होगा, या परिस्थिति बिगड़ने के कारण वे आपकी मदद नहीं कर पाए होंगे। उसे आपके मन से निकाल फेंको, उसे आपके मन से निकाल फेंको, क्योंकि वो यीशु तुम्हारे साथ में है। वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे साथ में चलेगा। आइए हम मिलकर गाएं दोबारा। जब अपनों ने थोड़ा तू ही था सहारा, जब यादों ने थोड़ा तू ही था यारा। आज हमारा यारा यीशु जिंदा है। आइए मिलकर गाएं। जब अपनों ने छोड़ा तू ही था अपना, जब यादों ने तोड़ा तू ही था यारा। जब अपनों ने छोड़ा तू ही था अपना, जब यादों ने तोड़ा तू ही था यारा। मेरी राह तू, मेरी चाह तू, मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरी आस है, मेरी प्यास है, मेरे मन की बंदी, मेरी याद तू, मैं चाह तू, मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरी आस है, मेरी प्यास है, मेरे मन की बंदी। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। तूने प्यार मुझसे किया पर मैंने ठुकराया, तूने फिर भी ना छोड़ा। पुरानी सारी बातें बीत गई, अब हूँ मैं नया, एक नई सृष्टि। सारी बातें बीत गई, अब हूँ मैं नया, एक नई सृष्टि। अब तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया, अब तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया। अब तू मुझ में और मैं तुझ में जीते हैं। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। मिली बोलिए, अब मैंने जान लिया, तुझे यार मान लिया, अब ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में बहुत से लोग हमारे हाथ पकड़ते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा एक व्यक्ति है जो आखिरी तक
हमारी हाथ को पकड़ कर रखता है, वो है हमारा यीशु मसीह। वो है हमारा यीशु मसीह। कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा मसीहा वो कहता है, मैं तुम्हारा कुम्हार हूं। परमेश्वर के वचन से अभी हम सीखने वाले हैं। मैं उसी के बारे में पढ़ने वाला हूं आपके बीच में। वो हमारा कुम्हार है, हम उसके हाथ में मट्टी जैसे हैं। कुम्हार जैसे सुंदर बर्तनें बनाता है, वैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी को सुंदर बनाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1 to 6। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, 2nd वर्स, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, 3रा वचन, 3rd वर्स। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह छत पर कुछ बना रहा है, 4th वर्स। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बनाया। तब 5th वर्स, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, 6th वर्स, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। 6वें वचन को दोबारा पढ़ता हूं। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। यही यशायाह नबी का पुस्तक 45वें अध्याय 9वें वचन में ऐसा लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 9। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकारे में से एक ठिकारे ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? परमेश्वर इन दोनों वचनों में कहता है। सबसे पहला उस यिर्मयाह के पुस्तक में से जो पढ़ा, उसमें परमेश्वर यिर्मयाह को दर्शन देता है और उसे कहता है, जा कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे सिखाऊंगा, वहां मैं तुझे सिखाऊंगा, वहां मैं तुझे मेरा वचन से सिखाऊंगा बोलकर उसे जाने बोलता है। और जब वो जाता है, उस समय वो कुम्हार एक सुंदर सा बर्तन अपने हाथों से बनाता है। सुंदर सा बर्तन अपने हाथों से बनाता है, लेकिन वो बर्तन बनाते बनाते बिगड़ जाता है। इसीलिए वो क्या करता है? वो क्या करता है? उस बर्तन को या उस मट्टी को फेंकता नहीं है। सुनो मेरी बात को, गौर से सुनिएगा। ये वचन में लिखा है, उस मट्टी को वो फेंकता नहीं है। उस मट्टी को जब वो बर्तन अच्छी तरह नहीं बनती है, दोबारा उसी मट्टी से दूसरा एक सुंदर सा बर्तन वो बनाता है। मैं आपसे कहता हूं, आप क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कहता है, ये मट्टी कुम्हार के हाथ में जैसा है, वैसा तू मेरे हाथों में है बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे हाथों में है, डर मत। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी बिगड़ गई, बनाते बनाते मेरी असहायता के वजह से अच्छी तरह से मेरी बर्तन नहीं बनी, मेरी गलतियां के वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? मत सोचो वैसा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें फेंकने के लिए यहां पर बुलाया नहीं है। तुम्हें फेंकने के लिए यह आवाज सुनाई तुम्हारे कानों में गूंज रही नहीं है। तुम्हें बनाना चाहता है, तुम्हें बनाना चाहता है। कैसे? उस वचन में पढ़ेंगे, चौथे वचन में लिखा है,
जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बनाया। ये दो बातों को गौर कीजिए, वही मिट्टी से और दूसरा अपनी समझ के अनुसार। आज परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की समझ अपार है, हमारी समझ से कहीं गुना अपार है, उसे हम कभी समझ नहीं सकते, उसे कभी हम समझ नहीं सकते, कभी हम समझ नहीं सकते। आज वही परमेश्वर अपनी समझ से तुम्हारा बर्तन बना रहा है, यानी तुम्हारी जिंदगी को बना रहा है। वही परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से, एक चेतावनी भी देता है। वो दूसरा वचन जो पढ़ा उसमें परमेश्वर कहता है, बहुत से समय हम सोचते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है मेरे जिंदगी में, कुछ अच्छा मेरी जिंदगी से नहीं निकल रहा है, क्या परमेश्वर जिंदा है? ये ऐसा कभी मत बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जिंदगी में काम कर रहा है। इस समय भी वो काम कर रहा है, कल भी काम कर रहा था, आज इस समय भी काम कर रहा है। जितने यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जिंदगी में परमेश्वर का कार्य हमेशा हमेशा शुरू रहता है। मैं आपसे कहता हूं, एक कोख में जब बच्चे का जन्म होता है, कोख में जैसा बच्चा उत्पन्न होता है क्या सबको दिखता है? नहीं दिखेगा। 9 महीने लगते हैं उस बच्चे को दुनिया में आने के लिए। वैसे ही आपकी जिंदगी को परमेश्वर बना रहा है। एक समय आएगा जब पूरी तरह बनाने के बाद एक नई जिंदगी के साथ आपको ये पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। कोख में जब एक बच्चा जन्म लेता है, पहला उस मां को भी मालूम नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर कहता है तेरे कोख में बच्चा है, तब वो मां क्या करती है? उसको तो दिखता नहीं है, उसको तो मालूम भी नहीं है, उसको महसूस भी नहीं होता है उस पहले महीने में, लेकिन वो डॉक्टर की शब्दों पर वो विश्वास करती है कि हाँ मेरे कोख में कुछ है, हाँ मेरे कोख में कुछ है। जब वो विश्वास करके उस कोख को संभाल कर रखती है, अपने आप को संभाल कर रखती है, 2-3 महीनों के बाद उसको महसूस होता, हाँ कुछ हो रहा है मेरे पेट में, हाँ कुछ हो रहा है, हाँ कुछ तो हो रहा है मेरे पेट में। 4थे महीने के बाद पेट फूलने लगता है उसको, और उसके आसपास के जो लोग हैं उन सबको मालूम होता है। और ठीक 9 महीने के बाद जब वो बच्चा बाहर निकलता है, पूरी दुनिया को मालूम होता है एक बच्चा जन्म लिया करके। मैं भी आपसे कहता हूं, हमारा कुहार भी वैसा ही आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आज शायद उसका नामो निशान आपको दिख रहा नहीं होगा, लेकिन वो काम कर रहा है। विश्वास रखिए, वो काम कर रहा है। ये कुहार के घर गया और यह पहले उस बर्तन बिगड़ गया, दूसरा उसने सही बर्तन दूसरे समय अपनी समझ से बनाया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इसी के बारे में लिखा है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 21वां वचन में, 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 21। वो वचन में ऐसा लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध रखेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर बर्तन बना रहा है, वह तो सुंदर बनाना चाहता है, लेकिन हमारे हाथों में भी उसने कुछ दिया है ना। यहां पर लिखा है इन सारी बातों से, वो बातों का अगर आप कौन सी बातें हैं उसके बारे में आप पढ़ना चाहेंगे तो इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है 2 तीमुथी 2:20, बड़े घर में केवल सोना चांदी के ही नहीं पर ठा और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध रखे
शुद्ध रखे, है ना। बड़े बड़े घर में आप जाएंगे तो सोना चांदी के भी बर्तन होते हैं और साधारण बर्तन भी होते हैं। परमेश्वर आपको सोना चांदी के बर्तन जैसा बनाना चाहता है, लेकिन आपको अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। इन सारी बातें करके लिखा है उसमें, उसका अब 22वें वचन में वो सारी बातें क्या है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जीवन की अभिलाषाएं और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्मी और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, है ना। यहां पर बहुत सारे बातों का वर्णन किया है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुंदर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे धर्मी लोगों के साथ मेल मिलाप के रास्ते, विश्वास और प्रेम के साथ रहना है। और ये जीवन की जो अभिलाषाएं, इससे दूर भाग करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज भी मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपको सुंदर बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है। रोमियो का पुस्तक उसके 9वें अध्याय 20वें वचन में भी वही परमेश्वर कहता है, वही परमेश्वर कहता है। उस वचन को मैं पढ़ता हूं, रोमन्स 9:21। क्या कुहार को अपनी मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही से लादे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा को अनादर के लिए बनाए? परमेश्वर, बहुत समय हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, बहुत से समय परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं। यशायाह नबी में भी देखा, रोमियो में भी कहता है पौलुस, परमेश्वर से प्रश्न मत पूछिए, मेरा जिंदगी ऐसा क्यों है, मेरा भूतकाल ऐसा क्यों गया, मैं क्यों बिगड़ गई, मैंने क्या गलती किया। मत पूछिएगा, मत पूछिएगा। लेकिन उसके पास जाकर ये प्रश्न पूछने से, ये प्रश्न पूछते हुए नहीं, पर अपने आप को नम्र करके, प्रभु मुझे तेरे हाथों में देता हूं, मुझे मालूम है कि तू मुझे सुंदर बना रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे सुंदर बना रहा है। मुझे सुंदरता से, जब मैं इस दुनिया की चीजों से अपने आप को अलग करके तेरे हाथों में एक शुद्ध बर्तन के रूप में अपने आप को दूंगा, प्रभु तू मुझे सुंदर बनाएगा, तू मुझे सुंदर बनाएगा। आइए आंखों को बंद करें, आइए आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। वो कुम्हार है, वो कुम्हार है, हम मिट्टी हैं उसके हाथों में। उसे कहें, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे बना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू जो भी बनाता है सुंदर बनाता है। जब मैं अपने आप को तेरे हाथों में दूंगा, तू मुझे सुंदर बनाएगा। आइए गाना गाए, तेरी इच्छा से बनाना मुझे, तेरी इच्छा से चलाना मुझे, तेरे हाथों में मिट्टी हूं मैं, प्रभु तेरी इच्छा से चलाना मुझे, बोलकर गाए। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी भी अपना
से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। प्रभु हम मिट्टी हैं तेरे हाथों में, हम उसे मानते हैं। तू बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ा है, तेरी कल्पनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी है, तेरे विचार हमारे लिए बहुत बड़े हैं। लेकिन प्रभु तू चाहता है कि हम अपने आप को नम्र करके तेरे हाथों में दे, ताकि तू हमें सोना चांदी के बर्तन जैसा मिट्टी से बनाए। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हमसे बात करने के लिए प्रभु, हमें दिलों को जागरूक करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।